तो अमेज़न प्राइम पे एक फ़िल्म आई है जिसका नाम है स्टोलन। ये एक्चुअली 2023 में ही निकल चुकी थी, बट इट वाज प्रीमियर्ड एट डिफरेंट फिल्म इवेंट्स। बट इसको कोई प्लेटफॉर्म या कोई थिएटर में दिखाया नहीं गया था इंडिया में। अभी इसको अमेज़न प्राइम पे रिलीज़ किया गया है। इसमें अभिषेक बैनर्जी एज लीड है और दो लोग और है। उनके नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, बट दिस वन गाय हु प्लेज द रोल ऑफ अभिषेक्स ब्रदर, एंड देन द लेडी जिसका बच्चा चोरी हो जाता है, दैट इज़ अनदर वन। तो क्या होता है कि बेसिकली एक सिंपल सा कहानी है। एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे ये ये झुम्पा जो रहती है, ये लड़की औरत, इसकी बच्ची किडनैप हो जाती है स्टेशन से जब वो सो रही होती है। एंड ऑफ द ऑल द मिसफॉर्च्यून्स एंड अनफॉर्चुनेट्स, जो भी आप बोलो, ये अभिषेक बैनर्जी अपने भाई को स्टेशन पे रिसीव करते आते हैं और उसी वक्त ये घटना घटती है। एंड somehow they just get involved in it, and to make matters worse, things get worse after this। मतलब इतना ज़्यादा मिसफॉर्च्यून अनफॉर्चुनेट्स होते रहते हैं भाई उनके साथ कि वो और इसके अंदर घुसते चले जाते हैं। दे आर अनेबल टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम दिस किडनैपिंग केस। तो अल्टीमेटली क्या होता है इस किडनैपिंग केस में, लाइक जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था, ये भाई ये गुंडे उनके ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। डेफिनेटली देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही हुआ होगा। तो व्हाट इज़ दैट मिसअंडरस्टैंडिंग, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड एवरीथिंग स्पाइरल इनटू दिस हॉरिबल सिचुएशन, यही सब आपको फिल्म के पूरे लेंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपने 2015 में NH10 देखा था, वो भी ऑलमोस्ट इसी सिमिलर पैटर्न में रहता है। मतलब ऐसे ही हाईवे पे जा रहा है, फिर अचानक से कुछ गुंडे उनको अटैक कर देते हैं, एंड देन दे रिटेलिएट बैक। इसमें क्या होता है कि अगेन लाइक एज एन अनफॉर्चुनेट केस, ये लोग एक किडनैपिंग में, अभिषेक बैनर्जी और उसका भाई एक किडनैपिंग में केस में फंस जाते हैं किसी तरह से, एंड थिंग्स जस्ट टर्न आउट टू बी वर्स, एंड बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है सिचुएशन। तो वो वाला जो पार्ट है जहाँ से थिंग्स स्टार्ट टू गेट वायलेंट, एंड ऐसे चेस सीक्वेंसेस में बदलना स्टार्ट हो जाए जहाँ पे गुंडे उनके पीछे पड़े हुए, वो भाई दैट पार्ट, दोज पार्ट्स आर एक्चुअली आई वुड से दे आर वे बेटर देन व्हाट आई सॉ इन NH10। आई मीन क्या बोलूँ यार। एक तो ये फिल्म जो है टाइट है एकदम, शुरू से लेके अंत तक। मतलब इतना टाइटली एडिटेड स्क्रीन प्ले है, एकदम फ्रेम वन से आपको पकड़ के रखेगी, और फ्रेम के एंड ऑफ द फिल्म तक आपको ये फिल्म छोड़ेगी। बीच में इट विल नॉट लीव यू इवन वंस फॉर अ ब्रीदर। कहीं पर भी कोई ब्रीदर नहीं है भाई, कहीं पर भी फिल्म आपको छोड़ेगी नहीं, और आपका भी अटेंशन एकदम बढ़िया तरीके से बना रहेगा। इतना बढ़िया तरीके से इसके स्क्रीन प्ले, स्टोरी और एडिटिंग को किया गया है। तो आई फील दैट इट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा ग्रूसम है, रॉ है, और एक्शन के मामले में तो भाई क्या कोरियोग्राफी किया है एक्शन का। एकदम रॉ रियलिस्टिक एक्शन है भाई, कोई अननेसेसरी ऐसा टाइप का नहीं है कि भाई एक गुंडे आ रहे हैं एक एक करके मार रहे हैं अभिषेक बैनर्जी को, अभिषेक बैनर्जी भी एक एक करके गुंडे को एक गो बुला रहे हैं और उसे पीट रहे हैं। नहीं, एकदम रियलिस्टिक है, और एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड हिटिंग अभिषेक बैनर्जी। एक सीक्वेंस है टुवर्ड्स द एंड, वहाँ पे आप देखना कैसे वो ब्रीथ करता है, ठीक है, वो सांस लेता है, उसे सांस नहीं आ रही है बिकॉज ही इज़ गेटिंग बीटन अप। तो वो वाला जो पार्ट है ना, आप हेडफोन लगा के अगर सुनोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि पूरा पूरा रियलिस्टिक वाला फील आता है, एकदम 3D सराउंड साउंड जैसा एक फीलिंग आता है कि भाई आप ही वो सांस ले रहे हो, ऐसा लग रहा है पूरा। ऐसे ऐसे पूरा आवाज़ आता है भाई, वो पूरा स्पाइन चिलिंग सीक्वेंस है भाई। एक वो एक एंड में एक पूरा एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक टाउन में, छोटा सा टाउन है, वो टाउन भी नहीं कहेंगे उसको, कुछ तो एक बहुत ही छोटा सा, एक तो रन डाउन सा टाउन, गांव जैसा है। वहाँ पे पूरा होपलेसनेस जैसा सिचुएशन आना स्टार्ट हो जाता है, और आपके अंदर भी एक डर सा बैठ जाता है, बिकॉज यू रियली डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट।
कैसे वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा व्हाट इज़ दैट अदर थिंग विच अभिषेक बैनर्जी इज़ ट्राइंग टू डू, वहाँ पे वो क्यों इतना हेल्पलेस हो जाते हैं, तो वो सब के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। और वो बच्चा चोरी वाला केस जो है वो ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इट्स अ यूजुअल थिंग, बट वो इट्स लाइक क्वाइट टेरिफाइंग टू सी। बट द एंटायर जर्नी ऑफ दिस फिल्म, जर्नी शोन इन दिस फिल्म ऑफ अभिषेक बैनर्जी एंड हिज ब्रदर स्पेशली, जिन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। आई थिंक उसका नाम रमन है इसका फिल्म में, और अभिषेक का नाम गौतम है, गौतम बंसल। तो रमन जो है ही प्लेज अ रियली गुड रोल एंड ही हैज़ लाइक एंड में जाके उसका और ज़्यादा डिफ़िकल्ट रोल हो जाता है भाई, आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम किया है भाई। एंड कोई म्यूज़िक, कोई गाना वाना कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक है, रेस्ट ऑल इज़ जस्ट बैक सराउंड साउंड, जो एनवायरनमेंट में जो भी आवाज़ है वही चल रहा है बस। एंड और क्या बोल सकते हैं इस फिल्म के बारे में भाई, मेरे को तो बहुत सही लगा ये फिल्म। आई विल गिव दिस फिल्म प्रोबेबली 4.5 स्टार्स फॉर दिस फिल्म। मुझे तो ये फिल्म मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट लगी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो बच्चा चोरी वाला केस इज वॉज नॉट द मोस्ट हॉन्टिंग वन, बट ऐसा लगता है कि हाँ वैसा देखा है वो, बट इट्स ओके। फिल्म में एक और चीज़ है जो मैं भूल गया बताना, इसमें यू विल सी हाउ द कैरेक्टर्स दे अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन इन कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्सनालिटी, स्पेशली अभिषेक बैनर्जी का। फ्रॉम ही उसका जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है एकदम सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब फिल्म के शुरू में वो कुछ और होते हैं, फिल्म के एंड में जाके ही बिकम समथिंग एल्स, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन बिटवीन। मतलब जो टेरिफाइंग चीज़ें जो बीच में होती है उसकी वजह से उसके अंदर एक कैसे एक पर्सनैलिटी चेंज आता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। तो आई थिंक वॉच दिस फिल्म, जाओ अभी के अभी देखो यार, स्टोलन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 90 मिनट्स का है, यू विल बी एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड।